राधे राधे। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है भक्ति भागवत मार्ग में। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो महिलाओं का, वुमेंस का सबसे फेवरेट होता है। वो है दूसरों के बारे में बुरा भला बोलना। राइट, हम बोल ही देते हैं, निंदा कर ही देते हैं किसी के बारे में। हम वैसे ही मतलब लड़कियों का क्या होता है पता है कि 4 लड़कियां साथ में होती है ना, तो किसी के बारे में तो बुरा बोलती ही है। वो तो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं भी वैसा ही करती थी। मतलब किसी एक को पकड़ लेते हैं ना, तो हम उसके बारे में पूरी तरीके से बुराई नहीं कर देते ना, तब तक हमें मज़ा नहीं आता। और साथ में हम ये भी साबित कर देते हैं कि हम एक निंदावादी व्यूमन्स है। ऐसा करना चाहिए, किसी के बारे में बुरा बोलना चाहिए तो नहीं बोलना चाहिए। स्वयं श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में ये बताया है कि सबसे बुरी चीज़ है तो वो क्या है पता है? किसी के बारे में निंदा करना और किसी की चीज़ों से ईर्ष्या उत्पन्न होना। हम जब किसी के बारे में बुरा बोलते हैं तो समझ लो कि हम हमारी ही बुराई कर रहे हैं। हम हमारे ही कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि हम भैया किसी की बुराई करने वालों में से ही है। सोचा है कभी आपने ऐसा? अगर हम लोग भक्ति में एक बार आ जाते हैं ना, तो वो कम हो जाता है किसी के बारे में बुराई करना। पर फिर भी हो ही जाती है। 2 मिनट आप किसी के साथ खड़े रहोगे ना, तो 2 मिनट आप अच्छी बात नहीं करोगे। आप बात करोगे ना तो ही क्या करोगे पता है? किसी के बारे में बुरा भला बोलना। ये हमें शोभा देता है? बिल्कुल भी नहीं देता। जब मैं वो चीज़ पर थी ना, कि जब मैं भी किसी के बारे में बुरा भला बोलती थी, अब जाके मुझे पता चला कि भैया मैंने तो कितना बड़ा पाप कर दिया है। क्या भगवान मुझे इसकी माफ़ी देंगे? देते हैं भगवान। जब आप सुधर जाओ पूरी तरीके से, जब आप सोच लो ना कि नहीं भैया मुझे ये नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप भक्ति कर रहे हो तो आपको तो कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। हम भी सबकी करते थे, पर हम जब ये स्टेज पर आ गए ना कि नहीं ये नहीं करना, कभी कभी हो जाती है, अब भी कभी कभी हो जाती है, पर नहीं करनी चाहिए। फिर आप जब मेडिटेशन करोगे, नाम जप करना शुरू कर दोगे ना, तो वो अपने आप कम होती जाएगी। मेरे साथ हुआ है। मैं अभी किसी की भी निंदा नहीं करती कि नहीं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। क्यों? क्योंकि जब हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो समझ लो हमारा बुरा होता जाएगा, बल्कि उसका तो भला हो जाएगा। हम किसी के बारे में ईर्ष्या करते हैं तो उसका और भी अच्छा होता है। आपने कभी देखा है कि सोच लो कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम मिडिल क्लास ही हैं, और हमसे अपर क्लास लोग जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं हमसे, तो जब हमारे आसपास भी ऐसे लोग होते हैं कि जब उनकी लाइफ में अच्छा होता है ना, तो हम क्या करते हैं पता है कि भैया इसके पास तो इतना सब कुछ है, फिर भी भगवान इसी को ही देते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं देते। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। और ऐसी बातें हम सरेआम 4 लोगों के सामने बोल देते हैं कि इतने इसके पास तो इतना है, फिर भी क्यों भगवान इसको ही देते रहते हैं, हमें क्यों नहीं देते। तो इससे क्या कहते हैं पता है? ईर्ष्या। भले हम वो अच्छे वे में बोले, बुरे वे में बोले, इसे ईर्ष्या ही कहा गया है। अगर हम उसके बारे में ऐसा बोलेंगे ना, तो उसकी और भी ज़्यादा तरक्की होगी, भगवान उसे और भी ज़्यादा देंगे। और हमें इसीलिए नहीं देते कि हम उसकी खुशी में खुश नहीं हैं। चाहते तो है, खाना भी खा के आते हैं उसके घर जाके, सब कुछ अच्छा अच्छा बोलते हैं, लेकिन भीतर क्या चलता है पता है? कि इसको इतना क्यों देते हो भगवान, मेरे को क्यों नहीं देते? क्या मैं उसके लायक नहीं? क्या मैं उसकी जितनी मेहनत नहीं करता? मेहनत तो सब उतनी करते हैं, सबको अपने अपने हिस्से का सब कुछ मिलता है। लेकिन ईर्ष्या जो चीज़ है ना, वो बहुत बुरी है। आप मस्ती में भी किसी के बारे में बुरा बोल देते हो, किसी के चीज़ों से जलन महसूस करते हो ना, तो अपने आप हमारी बुराइयाँ शुरू हो जाती है। भगवान वो सब रिकॉर्ड करते हैं। हम क्या, हमें मजाक में नहीं, मैंने तो उसको मजाक में बोला था कि इतना सब कुछ क्या, पर वो मजाक नहीं होता, वो सच में होता है। और किसी को सच में वो चुभ भी जाती है कोई चीज़ें। हमें किसी की भी बुराई मजाक में भी नहीं करनी चाहिए, हमें किसी की भी निंदा भी मजाक में नहीं करनी चाहिए। हम लोग कर देते हैं कि वो तो वैसी है, वो तो ऐसी है। अरे वो जैसी है वैसी, वो अपना कर्म कर रही है, ये हमें हमारा धर्म करना है। हमें किसी के बारे में भी बुरा नहीं बोलना है, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, चाहे उसने हमारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना कहा हो। हमारे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलना चाहिए कि भगवान देख रहे हैं, वो सब कुछ सही करेंगे। अगर जब हम उसके साथ लड़ने जाते हैं ना,
तो उसका बदला वही ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब हम ऐसा बोलते हैं कि ना कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं, वो कर लेंगे, तो उसका जवाब देने स्वयं भगवान आते हैं। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ बोलना है। तो इतना ही बोलना है कि भगवान सब देख रहे हैं, पर वो ही हम नहीं बोल पाते। उससे पहले तो हम बदला ले लेते हैं कि भैया तूने मेरे बारे में बुरा बोला तो मैं भी तेरे बारे में बुरा बोलूँगा, तूने मुझे चाटा मारा तो मैं तुझे 2 चाटे मारूंगा। भैया क्यों मारना है? कोई मार रहा है तो खुशी खुशी से खा लो ना, क्योंकि हमारा तो भगवान देखने आएंगे ना, हमारी लड़ाई तो भगवान करने आएंगे ना। तो किस बात की तुम्हें चिंता है भैया इतनी? स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं ना कि तुम चिंता मत करो, तुम सारी परेशानियाँ मेरे चरणों में समर्पित कर दो, फिर तुम देखो तुम्हारा रास्ता कैसे मैं क्लियर कर देता हूँ, तुम्हें कैसे मैं रास्ता दिखाता हूँ। तुम क्यों चिंता करते हो इतनी? जब तुम मेरे सामने पूरी तरह से सरेंडर हो जाते हो कि नहीं भगवान सब कुछ तुम ही हो, तो फिर तुम्हारा रथ मैं चलाऊँगा जैसे अर्जुन का चलाया था। इतनी सारी कौरव थे फिर भी अर्जुन जीता। क्यों जीता पता है? क्योंकि उसने पूरी तरीके से श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था कि भगवान अब जो भी करोगे ना वो सिर्फ और सिर्फ आप ही करोगे, मैं आप पर जिम्मेदारी देता हूँ। तो भगवान ने उसका काम किया था, उस भगवान ने उसका युद्ध जीता दिया था। तो हमें कुछ भी नहीं करना कि नहीं कोई भी बुरा भला बोल जाए, पर हमें सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि कोई बात नहीं, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। आज नहीं तो कल मेरा जवाब देने मेरे भगवान आएंगे। तो फिर हमें किस बात की चिंता? तो फिर हमें किसी के बारे में बुरा क्यों बोलना है? अगर हम किसी के बारे में बुरा बोलेंगे ना, अगर आप खास करके भक्त हो ना, आप जब निंदा करते हो ना, तो समझ लो कि आपकी भक्ति का कोई भी मतलब नहीं है, वो सिर्फ एक नाटक है। अगर आप भक्ति में हो तो पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो जाओ कि नहीं भगवान आप जो करोगे अच्छा ही करोगे, मेरे लिए वही बेटर होगा, मुझे किसी के साथ लड़ने नहीं जाना। अगर वो मेरा बुरा कर रहा है तो वो मेरे कर्म हो गए, मैंने उसके साथ बुरा किया होगा इसलिए मेरे साथ बुरा हो रहा है। पर ऐसा मत सोचो कि वो बुरा कर रहा है तो मैं भी उसके साथ बुरा करूँगा। अगर ऐसा सोचोगे तो आपके साथ बुरा ही होगा, कुछ भी अच्छा नहीं होगा, आप नहीं बन पाओगे जो आपको जीवन में बनना है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि निंदा और ईर्ष्या कभी किसी के साथ मत करो। अगर किसी का अच्छा हो रहा है तो उससे ऐसा बोलो कि नहीं तुम्हारा और भी अच्छा हो, तुम आज 10 लाख कमाए हो तो अगले साल तुम 20 लाख कमाओ। अगर जब ये वर्ड हमारे मुंह में आएगा ना, तो उसका पता नहीं वो कमाएगा या नहीं कमाएगा, पर हम ज़रूर कमा लेंगे। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ विशेष के अंदर, ब्लेसिस के अंदर ही उतनी ताकत होती है जो हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचा देती है। इसीलिए तो कहते हैं कि सबका अच्छा सोचो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, चाहे वो हमारा दुश्मन हो, चाहे वो हमारा अच्छा दोस्त हो, चाहे वो हमारे पड़ोसी हो, या चाहे वो हमारी फैमिली हो, कोई भी हो, सबको एक ही समान दृष्टि से देखो। कोई भी हमसे ऊपर नहीं है, कोई भी नीचे नहीं है, सब हमारे लिए एक जैसे ही होने चाहिए। हमारे माँ बाप है तो दूसरे को भी माँ बाप समझो, किसी को भी ऐसा मत सोचो कि नहीं वो तो पराए घर के है, वो मेरे दोस्त के मम्मी पापा है, वो मेरे दुश्मन के मम्मी पापा है, ऐसा कभी मत सोचो। सबके बारे में एक दृष्टि रखोगे, सबको एक ही भाव से देखोगे ना, तभी हमारा जीवन अच्छा बनेगा, तभी हमें भक्ति मिलेगी, तभी भगवान हमारा युद्ध लड़ने आएंगे। इसीलिए निंदा मत करो, ईर्ष्या मत करो, अच्छे कर्म करते रहो, भक्ति के राह पर चलते रहो। हरे कृष्ण, राधे राधे।